बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। हे राम हे राम हे राम हे राम, तू ही बिगाड़े तू ही सवारे, तू ही बिगाड़े तू ही सवारे, तू ही तो है राधा का श्याम। हे राम हे राम हे राम हे राम। बोलिए राधा कृष्ण की जय। आज श्री गर्ग संहिता को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहती हूँ। जैसे माता सीता की खोज में 7 लोग गए थे, वो कौन थे? रामायण में माता सीता की खोज में निकले हनुमान जी सहित 7 वानरों का वर्णन किया गया है, जो कि हमें सुंदरकांड में भी मिलता है। जब सीता जी का हरण हो गया तब श्री राम और लक्ष्मण उनकी खोज करते हुए ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचे। यहाँ पर उनकी मुलाकात हनुमान जी से और सुग्रीव से हुई। फिर एक टोली बनाई गई जो सीता माता की खोज में दक्षिण दिशा की ओर निकली। ये 7 लोग जो थे, अंगद, हनुमान, जांबवान, नील, नैल, सुसेन और पथक। 7 वानर चले थे साथ, राम नाम ले सीता की बात। अंगद हनुमान सबसे आगे, जांबवान थे अनुभव के सागर। नील नैल सुसेन ज्ञानी, पथक चले ले आशा की निशानी। बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। आप सबको राम राम जी, राधे राधे सबको। चलिए आज आगे बढ़ते हैं। 19वां अध्याय। लीला सरोवर, हरि मंदिर, ज्ञान तीर्थ, कृष्ण कुंड, बलभद्र सरोवर, दान तीर्थ, गणपति तीर्थ और माया तीर्थ आदि का वर्णन। श्री नारद जी कहते, राजन, द्वारावती मंडल 100 योजन विस्तृत है, उसकी पूरी परिक्रमा 400 योजनों की है। उसके बीच में श्री कृष्ण निर्मित दुर्ग 12 योजन विस्तृत है। दूसरा बाहरी दुर्ग 90 कोसों में महात्मा श्री कृष्ण द्वारा निर्मित हुआ है, जो शत्रुओं के लिए दुर्लंघ्य है। और राजन, तीसरा बाहरी दुर्ग 200 कोसों में संगठित हुआ है, जिसमें रत्नमय प्रसादों का निर्माण हुआ था। इनके अंतर दुर्ग में भी महात्मा श्री कृष्ण के 9 लाख विचित्र मंदिर है। वहाँ राधा मंदिर के द्वार पर लीला सरोवर है, जो समस्त तीर्थों में उत्तम माना गया है। राजन, उसका गोलोक से आगमन हुआ है। उसमें स्नान करके व्रत धारण पूर्वक एकाग्रचित हो अष्टमी तिथि को विधिवत सुवर्ण का दान दे, तीर्थ को नमस्कार करे तो पापी मनुष्य भी कोटि जन्मों के लिए किए हुए पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। प्राणांत होने पर उस मनुष्य को लेने के लिए निश्चय ही गोलोक से एक विशाल विमान आता है, जो सहस्त्रों सूर्यों के समान तेजस्वी होता है। वह मनुष्य 10 कामदेवों के समान लावण्यशाली, रत्नमय कुंडलों से मंडित, वनमाला धारी, पीतांबर से आच्छादित, श्याम कांतिमान, सहस्त्रों सूर्यों के समान दीप्तिमान, सहस्त्रों पार्षदों से सेवित दिव्य रूप धारण कर लेता है। उनके दोनों ओर चंवर डुलाए जाते हैं, जय जयकार की जाती है। वेणु ध्वनि के साथ दुदुम्बियों का गंभीर नाद होता रहता है। इस अवस्था में वह उस श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ हो गोलोक धाम में जाता है, इसमें संशय नहीं है। महामते राजन, अब अन्य तीर्थों का वर्णन सुनो। वहाँ 16,108
8 तीर्थ है और वहाँ श्री कृष्ण की उतनी ही पत्नियों के पृथक पृथक भवन है। उन सब की बारी बारी से परिक्रमा और वंदना करके ज्ञान तीर्थ में गोता लगाकर जो पारिजात का स्पर्श करता है उस तत्काल ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। उसके हृदय में भगवान श्री कृष्ण सदा प्रसन्नचित होकर वास करते हैं। समूची सिद्धियां और समृद्धियां स्वभावत उसकी सेवा में उपस्थित रहती है। जो श्री हरि के मंदिर का दर्शन करता है वह मुक्त और कृतार्थ हो जाता है। उसके समान दूसरा कोई वैष्णव नहीं है और उस तीर्थ के समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं है। भगवान के मंदिर का विस्तार 5 योजन है। वहां से 100 धनुष की दूरी पर श्री कृष्ण कुंड है जो भगवान श्री कृष्ण के तेज से प्रकट हुआ है। उसी कुंड में स्नान करके जाम्बवती नंदन सांब कुष्ठ रोग से मुक्त हुए थे। उस कुंड के दर्शन मात्र से मनुष्य संपूर्ण पापों से छुटकारा पा जाता है। मैथिल वहां से 18 पद की दूरी पर पूर्व दिशा में सब तीर्थों में उत्तम, पुण्यदायक और विशाल बलभद्र सरोवर है। महाबली बलदेव जी ने पृथ्वी की परिक्रमा करके जहाँ यज्ञ किया वही उस सरोवर का निर्माण कराकर वे रेवती रानी के साथ विराजमान हुए। उसमें स्नान करके मनुष्य तत्काल समस्त पातकों से मुक्त हो जाता है। पृथ्वी की परिक्रमा का फल उसके लिए दुर्लभ नहीं रह जाता। राजन, भगवान के मंदिर से सहस्त्र धनुष आगे दक्षिण दिशा में गणनाथ का महान तीर्थ है। राजन, अपने पुत्र प्रद्युम्न को जन्म देने पर जब वे 10 दिन बीतने के पहले से ही अपहत कर लिए गए तब रुक्मिणी ने जहाँ गणेश पूजा का अनुष्ठान किया था वही गणनाथ तीर्थ है। नरपेश्वर वहाँ स्नान करके जो स्वर्ण का दान देता है उसे पुत्र की प्राप्ति होती है और उसका वंश बढ़ता है। राजन, भगवान के मंदिर से पश्चिम दिशा में 200 धनुष की दूरी पर परम मंगलमय दान तीर्थ है। वहाँ श्री कृष्ण चंद्र की प्रसन्नता के लिए जो प्रतिदिन दान करता है वह उत्तम पुण्य का भागी होता है। विदेहराज, उस तीर्थ में स्नान करके जो मनुष्य 2 पल सोना, 8 पल चांदी और 100 रेशमी पटांबर दान देता है तथा सहस्त्रों मोहर और नवरत्नों का दान करता है उस श्रेष्ठ मानव को मिलने वाले पुण्य फल का वर्णन सुनो। सहस्त्र अश्वमेघ तथा 100 राजसूय यज्ञ भी दान तीर्थ के पुण्य की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। बद्रिकाश्रम तीर्थ की यात्रा से मनुष्य जिस फल को पाता है, सूर्य के मेष राशि पर रहते समय सैंधवारण्य की यात्रा करने पर जिस फल की प्राप्ति होती है, सूर्य के वृष राशि में रहते समय उत्पला वर तीर्थ की यात्रा में स्नान दान का उन दोनों तीर्थों की अपेक्षा लाख गुना फल मिलता है, इसमें संशय नहीं है। परंतु विदेहराज, दान तीर्थ में उससे भी कोटि गुना फल प्राप्त होता है। जो दान तीर्थ में 1 मास तक स्नान करता है उसको जिस अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है उसका ज्ञान चित्रगुप्त को नहीं है। उस तीर्थ का महात्म्य बतलाने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं है। सब दानों में अश्वदान उत्तम माना गया है। अश्वदान से श्रेष्ठ गजदान और गजदान से श्रेष्ठ रथदान है। राजन, रथदान से भी बढ़कर भूमिदान है। भूमिदान से अधिक महात्म्य अन्नदान का बताया जाता है। अन्नदान के समान दूसरा कोई दान ना होगा, क्योंकि देवताओं, ऋषियों, पितरों और भूतों की भी अन्नदान से ही तृप्ति होती है। जो महामनस्वी मनुष्य दान तीर्थ में अन्न का दान करता है वह तीनों ऋणों से मुक्त हो भगवान विष्णु के परम धाम में जाता है। राजेंद्र, मातृकुल की 10, पितृकुल की 10 तथा पत्नी के कुल की 10 पीढ़ियों का वह मनुष्य उद्धार कर देता है। दान तीर्थ में दान करने वाले मानव देह त्याग के पश्चात चतुर्भुज दिव्य रूप धारण करके गरुड़ ध्वज फहराते हुए वनमाला और पीताम्बर से अलंकृत हो भगवान विष्णु के धाम में जाते हैं। राजन, भगवान के मंदिर से उत्तर दिशा में आधे कोस की दूरी पर मनोहर माया तीर्थ है, जहाँ चंड मुंड का विनाश करने वाली दुर्गतिनाशिनी सिंह वाहिनी भद्रकाली दुर्गा नित्य विराजती है। भगवान श्री कृष्ण समंत कमनी ले आने के लिए जब ऋक्षराज जामवान की गुफा में गए थे तब देवकी ने अपने पुत्र की मंगल
कामना के लिए श्रेष्ठ फलों द्वारा उन्हीं दुर्गा देवी का पूजन किया था। इसी पूजा के प्रभाव से उस बिल से निकलकर भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रिया जामवती तथा मणि के साथ घर लौटे थे। वही सुप्रसिद्ध माया तीर्थ है जो सेवकों को उत्तम फल प्रदान करने वाला है। जो मानव माया तीर्थ में स्नान करके माया देवी का पूजन करता है वह संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। 20वां अध्याय। इंद्र तीर्थ, ब्रह्मा तीर्थ, सूर्य कुंड, नील लोहित तीर्थ और सप्त सामुद्रक तीर्थ का महात्म्य। श्री नारद जी कहते हैं, विदेराज, द्वितीय दुर्ग के भी पूर्व द्वार पर परम पुण्य में इंद्र तीर्थ है जो अभिष्ट भोगों का देने वाला तथा सिद्धिदायक है। राजन, उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य इंद्र लोक को जाता है तथा इस लोक में भी चंद्रमा के समान उज्जवल वैभव प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार दक्षिण द्वार पर सूर्य कुंड नामक तीर्थ बताया जाता है जहाँ 17 जितने सैमंतक की पूजा की थी। नरपेश्वर, वहाँ स्नान करके जो मनुष्य पद्मराग मणि का दान करता है वह सूर्य के समान तेजस्वी विमान के द्वारा सूर्य लोक को जाता है। इसी प्रकार पश्चिम द्वार पर ब्रह्मा तीर्थ नामक एक विशिष्ट तीर्थ है। राजन, जो बुद्धिमान मानव यहाँ स्नान करके सोने के पात्र में खीर का दान करता है उसके पुण्य फल का वर्णन सुनो। वह ब्रह्मा घाती, पितृघाती हो, गो हत्यारा, मातृ हत्यारा और आचार्य का वध करने वाला भी पापी क्यों ना हो, इंद्रलोक में पैर रखकर ब्रह्मामय शरीर धारण करके चंद्रमा के समान उज्जवल विमान द्वारा ब्रह्माधाम को जाता है। इसी प्रकार उत्तर द्वार पर भगवान नील लोहित का क्षेत्र है जहाँ साक्षात नील लोहित महादेव विराजते हैं। विदेराज, उस तीर्थ में समस्त देवता, मुनि, सप्तऋषि तथा संपूर्ण मरुद निवास करते हैं। उसी तीर्थ में प्रयत्न पूर्वक नील लोहित नामक शिवलिंग की पूजा करके लोक रावण ने अनुपम ऐश्वर्य प्राप्त किया था। नरेश्वर, कैलाश की यात्रा करने पर मनुष्य जिस फल को पाता है उससे 100 गुना पुण्य भगवान नील लोहित के दर्शन से होता है। जो मनुष्य नील लोहित कुंड में 3 दिनों तक स्नान करता है वह सहस्रों पापों से युक्त होने पर भी शिवलोक में जाता है। यहाँ सप्त सामुद्रक अथवा सप्त सागर तीर्थ से शोभित है। वहाँ उस तीर्थ में स्नान करके पापी मनुष्य पाप समूहों से छुटकारा पा जाता है तथा 7 समुद्रों में स्नान करने का पुण्य वह तत्काल प्राप्त कर लेता है। मनुजेश्वर, उस तीर्थ के आसपास भगवान विष्णु, ब्रह्मा, शिव, इंद्र, वायु, यम, सूर्य, पर्जन्य, कुबेर, सोम, पृथ्वी, अग्नि और जल के स्वामी वरुण सदा निवास करते हैं। नरेश्वर, ब्रह्मांड में जो कोई 7 करोड़ तीर्थ है वे सब उस सप्त सामुद्रक तीर्थ में वास करते हैं। उसमें स्नान करने के पश्चात जो मनुष्य उस संपूर्ण तीर्थ की परिक्रमा करता है वह द्वारका यात्रा का सारा फल पा लेता है। सप्त सामुद्रक तीर्थ की यात्रा किए बिना द्वारका यात्रा फलवती नहीं होती। देवताओं ने सप्त सामुद्रक तीर्थ को भगवान विष्णु का स्वरूप माना है। बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। भक्तजनों, सनातन धर्म से आप सब जुड़े रहें। सनातन पुराण चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक लाइक, एक शेयर मेरी सेवा को रोशनी देगा। धन्यवाद। बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय।